And the next important thing is destructive distillation and its product. हाँ भाई, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर का, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. व्हाट इज़ द नीड ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बाय द वे? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना, जैसे कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड क्या है? कोक है, हाँ, कोक, कोल गैस, कोल तार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. These are commercially important products which is produced by destructive distillation. तो destructive distillation की ज़रूरत इसलिए भी है कि ताकि हमारा जो बिज़नेस है, बिज़नेस पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से हम बहुत सारा प्रोडक्ट निकाल सकें इससे, कोल से. तो इसमें होता क्या है भाई? इसमें होता ये है कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर. कोल हम लोग क्या करते हैं? एयर में जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस करता है. बट इन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर में नहीं जलाते हैं उसको, तो उसको बस गर्म किया जाता है और एयर में नहीं, एयर के कॉन्टेक्ट से दूर रख करके उसको सील करके. इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. वी ऑब्टेन मेनी प्रोडक्ट्स लाइक कोल, कोल तार, कोल गैस. ऑफ व्हाट? फ्रॉम व्हाट? किससे मिलेगा? कोल से ही हम लोग को 1, 2, 3 और भी कुछ चीज़ मिल जाता है. तो अब क्या चीज़ है? कोक के बारे में हम लोग पढ़े. कोक इज़ अ हार्ड पोरस. पोरस क्या होता है? पोरस लाइक ब्रेड. देखो ब्रेड में बहुत सारा पोर्स रहता है, तो कोक इज़ ऑल्सो पोरस सब्सटेंस. तो ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है क्योंकि ये पोरस है और अच्छे क्वालिटी का इसको फ्यूल भी माना जाएगा. उसमें एयर पास कर सकता है तो अच्छी तरह से जलेगा भी. इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल्स इन स्टोव एंड फर्नेस. भट्टी वगैरह में यूज़ होता है. इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक. वेरी गुड फ्यूल. Obviously, if it is not giving much of smoke and giving lots of heat, then it will be considered as a good fuel. Next is it is used in extraction of metal. ये extraction क्या होता है भाई? Extraction जो हमारे घर में metals आ रहे हैं ना, जैसे आयरन ही आ रहा है, आयरन का जो भी सामान हम आसपास देखें तो ये क्या आयरन ऐसे ही आता? नहीं, ऐसे नहीं आता है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइंस. आयरन और माइंस है जो उड़ीसा वगैरह में है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो ये कोक का यूज़ होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में, मतलब हाई हीट करने में उसको यूज़ होता है. इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस एंड वाटर गैसेस क्या? CO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों को इसको फ्यूल गैस बोला जाता है. ओके. सो कोल तार. व्हाट इज़ कोल तार भाई? इट इज़ विस्कस लिक्विड. विस्कस मीन्स सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा वो लिक्विड टाइप से होता है. सॉलिड सड़क जो बनाते हैं, जब द पीपल हु इट इज़ यूज फॉर बहुत बड़े बड़े ड्रम में डाल करके जो सड़क बनाने का ब्लैक कलर का. इट इज़ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड. इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक डाइज, कलर करने के लिए. ड्रग्स, मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ होता है. एक्सप्लोसिव, परफ्यूम्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल, मतलब छत वगैरह बनाने में, पेंट वगैरह करने में भी काम आता है. नाउ कोल गैस. कोल गैस क्या है भाई? कोल गैस इज एन इनफ्लेमेबल गैस. इनफ्लेमेबल मीन्स जलने वाला, ज्वलनशील. इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस. इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, मतलब घर में भी यूज़ होता है, एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल यूजुअली. अब ये कोल गैस कहाँ पर निकलेगा? जहाँ पर कोल माइन होगा. कोल माइन कहाँ पर होगा? जहाँ पर भी ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा है, तो वैसे जगह पर इस कोल गैस का इस्तेमाल होगा जो वो नियर बाई एरिया होगा, है ना. तो जहाँ पर भी कोल प्रोसेसिंग है, जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हो रहा होगा, उसी के आसपास कोल गैस का इस्तेमाल हो सकता है. मतलब ये नहीं है कि आप कहीं काफ़ी दूर जगह में इस चीज़ को हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल एज ए यूज़ कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज हाय राम.
Okay, destructive distillation is important part of this chapter. And what is destructive distillation, or why we need it? We need it to get coke, coal tar, coal gas. These are used for commercial purpose. इसी कारण हम लोग को destructive distillation की ज़रूरत है, और इसको हम लोग people use it for commercial purpose कि ये सारा चीज़ हम लोग को मिल सके. तो what is coke? Coke is a hard and porous substance. Porous means you have seen bread में बहुत सारा pores होता है. तो coke भी क्या है, वो थोड़ा porous होता है, हल्का रहेगा, वो उठाने में हल्का रहेगा क्योंकि porous है. Hard and porous. Its main uses are listed below. It is used as domestic as well as industrial fuel in stove and furnaces, and it gives little or no smoke. Obviously, if it is not giving much of the smoke, then and giving lots, अगर furnace में use हो रहा है तो obviously it is giving much of the heat, so it is a good fuel. अब देखें नेक्स्ट क्या है, एंड इसका क्या चीज़, इसमें इसका क्या यूज़ होता है भाई. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल? जो भी आयरन वगैरह जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या मेटल्स, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, ये सारे मेटल्स को ना एक्सट्रैक्ट जो किया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि कहीं पर गए और वो प्योर फॉर्म मिल जाता है. वो एक्चुअली जो इसका जो ओर में से ओर होता है, मेटल का ओर होता है, जिसमें से मेटल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है. तो उस पर्पस के लिए भी हीटिंग के पर हीट करके जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. से माइंस वगैरह में, माइंस से मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है. इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल लाइक वाटर गैस. एंड कोल तार. कोल तार इज व्हाट? इज अ ब्लैक कलर्ड विस्कस लिक्विड. विस्कस मीन्स सेमी सॉलिड. वो जो सड़क बनाने में देखे होंगे, वो बड़े बड़े ड्रम से वो ब्लैक कलर का जो फ्लूइड टाइप का चीज़ जो पोर करते हैं सड़क को बनाने में, दैट इज़ कोल तार. अब इसका पर्पस देखो, इससे हम लोग तो बस कोल देखते हैं कि भाई सड़क पर ही बन रहा है, लेकिन सड़क बनाने के ही काम मेनली नज़र आ रहा है. लेकिन इसको क्या क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है? सिंथेटिक डाई, ड्रग्स, मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है. फार्मास्यूटिकल्स का जो यूनिट्स रहते हैं उसमें यूज़ किया जाता है. एक्सप्लोसिव में यूज़ होता है. परफ्यूम, प्लांट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स एंड रूफिंग मटेरियल, छत वगैरह को भी पेंट वगैरह करने के इस्तेमाल में लाया जाता है. नाउ कोल गैस. व्हाट इज कोल गैस? एंड इट इज़ एन इनफ्लेमेबल गैस. इनफ्लेमेबल मीन्स दैट कैन ईजिली कैच फायर. ज्वलनशील लिखा रहता है ना बड़े बड़े टैंक पर, जो पेट्रोल वगैरह जो कैरी करते हैं उसमें लिखा रहता है इनफ्लेमेबल, हाईली इनफ्लेमेबल. मतलब दूर रहने के लिए, केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि बहुत आसानी से आग पकड़ सकता है. इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. कोल गैस को डोमेस्टिक फ्यूल. तो क्या तुम्हारे घर में कोल गैस यूज़ हो रहा है? नहीं, वी आर नॉट यूजिंग कोल गैस. वाई? बिकॉज हम लोग का जो घर है, वहाँ हमारे घर के आसपास जो भी कोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है. जहाँ पर कोल प्रोसेसिंग यूनिट होगा वहीं के आसपास एज ए डोमेस्टिक फ्यूल कोल गैस यूज़ होगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. Now this is the important part of this chapter, that is petroleum. Petra मतलब रॉक से जो तेल निकाला जाता है. पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम तेल. तो पेट्रोलियम इज oil which is extracted from the rock. तो पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल अब तक तो बिल्कुल क्लियर होगा. इज़ अ डार्क कलर्ड विस्कस अगेन मतलब सेमी सॉलिड, मतलब थोड़ा गाढ़ा टाइप का होगा. एंड फाउल स्मेलिंग लिक्विड कॉमनली कॉल्ड क्रूड ऑयल. जो हमारे पास जो एलपीजी और क्या कहते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, नेचुरल गैस है, ये सारा का और भी पैराफिन है, वैक्स है, वो सारा चीज़ इसी एक चीज़ से इतने सारा चीज़ निकल रहा है. भाई एक बंदे से बहुत सारा काम करा लो तो वो पेट्रोलियम हो गया. भाई अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम नाउ. अच्छा ठीक है. इट इज़ नेम डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल. भाई कभी कभी वन वर्ड के क्वेश्चन में कहीं ये आ जाए. और इट इज़ कॉल्ड लिटरली, मतलब शाब्दिक शब्द से ये, इट मीन्स रॉक ऑयल. नाउ अकरेंस
कहाँ पर मिलेगा? क्या अभी हम लोग अपने घर के नीचे खोदना शुरू करेंगे तो विल वी गेट द पेट्रोलियम? नो, वी विल नॉट गेट। लेकिन तभी तो जिसके जहाँ पर मिलता है वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं भाई। इसको गोल्ड कमर्शियल वैल्यू इतना ज़्यादा है कि अरब कंट्रीज़ पूरा रिच हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेट्रोल। नाउ अकरेंस, अब देखो अकरेंस कहाँ पर हो रहा है इसका। पेट्रोलियम इज़ फाउंड एट द मॉडरेट डेप्थ। मॉडरेट डेप्थ मतलब ज़्यादा गहराई में जहाँ पर मिलना रहेगा ना। अगर तुम 500 मीटर तक अपने घर के नीचे खोद सकते हो तो मिलना रहेगा तो इतने ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत है, 1/2 किलोमीटर to 2 किलोमीटर। मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं जाना, डीप डाउन जाना है टू डिग द अर्थ क्रस्ट को डिग करना 500 मीटर to 200 मीटर, मतलब आधा किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में पेट्रोल अगर मिलना रहेगा तो मिल जाएगा बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक। इम्परवियस रॉक मीन्स कि ये पूरा सीमेंटेड रहा ना, इसके आर पार कुछ आना जाना नहीं, टोटली ब्लॉक्ड, नो कॉन्टैक्ट ऑफ एयर एंड वाटर, मतलब वाटर भी नहीं जा सकता, एयर भी नहीं जा सकता। इम्परवियस रॉक, टू लेयर्स ऑफ, मतलब एक ऊपर भी रहेगा एक नीचे भी रहेगा। अगर नीचे नहीं रहेगा तो भाई क्या होगा भाई, ये सारा नीचे ही चला जाएगा। ऑल पेट्रोलियम गैस विल गो डीप डाउन, और ज़्यादा डीप डाउन हो जाएगा तो ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये 2 इम्परवियस रॉक के बीच में क्या मिलेगा हमें? पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम नॉट गैस, पेट्रोलियम। अब कैसे, क्या इसका अरेंजमेंट है? पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स्ड विथ सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर भारी होता है भाई। पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन सॉल्ट वाटर फ्लोट्स ओवर, सलाइन वाटर के ऊपर पेट्रोलियम फ्लोट करेगा। एंड गैस ऑब्वियसली इट इज़ लाइटर, तो जहाँ पर पेट्रोल को जो एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेड, जो निकाला जाता है रिग वगैरह, कुछ एक सेटअप रहता है, तो जहाँ पर से पेट्रोलियम निकलता है वहाँ पर सबसे पहले खूब प्रेशर के साथ सबसे पहले गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलेगा? नेचुरल गैस, क्योंकि ये अगर ये इम्परवियस रॉक के बीच में है और इसमें अगर ये इम्परवियस रॉक है और देखो द अरेंजमेंट, सलाइन वाटर सबसे भारी हुआ, वाटर इज़ बीइंग हैवियर, फिर पेट्रोलियम उससे हल्का हुआ और नेचुरल गैस एकदम हल्का हुआ। अब ये दोनों इम्परवियस रॉक के बीच में दबा हुआ है। तो अब जो ड्रिलिंग होगा गैस इस पेट्रोलियम के पास जाने के लिए, तो कितना जाएगा? 1/2 किलोमीटर to 2 किलोमीटर के रेंज में डिग करना पड़ेगा, यानी ड्रिल करना पड़ेगा। ये जो ड्रिलिंग होगा तो सबसे पहले बहुत स्पीड के साथ क्या निकलेगा? नेचुरल गैस निकलेगा, देन पेट्रोलियम। ओके, तो पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड mixed with salt water. Petroleum being lighter than salt water floats over the natural gas. Okay, floats over. Natural gas is found above the petroleum. It is trapped between the rock cap and the petroleum layer. ये petroleum layer हुआ और ये rock cap हुआ, इन दोनों के बीच में क्या फंसा हुआ है? Natural gas. अब ये जो हमारे पास पेट्रोलियम आया तो क्या सीधा पेट्रोलियम लाएं और अपने गाड़ी के व्हीकल के टैंक में डाल दें? नो, इट कैन नॉट बी पुट दैट वे कि भाई पेट्रोलियम जो मिला वो क्रूड होता है, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होता है, बहुत सारे अनडिज़ायर्ड चीज़ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, दैट नीड्स टू बी रिफाइंड, मतलब उसको साफ़ करना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम लोग एक दूध से ही हम लोग बहुत सारा पनीर, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं मिल्क, तो मिल्क से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बटर निकाल सकते हैं, घी निकाल सकते हैं और छेना बना सकते हैं, और क्या, मतलब एक मिल्क का क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है। उसी तरह से पेट्रोलियम का भी रिफाइन करने पर, उसको क्लियर साफ करने पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द प्रोडक्ट्स। Now, various material. Okay, petroleum is a mixture of various materials which are separated from one another and are used for different purpose. अलग
जैसे पनीर को दूध का अलग यूज़ है, हम लोग दही को हम चाय में नहीं बना सकते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ों का अलग अलग यूज़ है. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट components of petroleum into their various uses is called refining petroleum. So it's called refining of petrol. अब refining of petrol क्या है? जो ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है भाई? बरौनी में है, मथुरा में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है. तो वहाँ पर पेट्रोल जो रिफाइनरी होता है वहाँ पर काम क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रोसेस है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज अ इंडस्ट्रियल प्रोसेस जहाँ पर क्रूड ऑयल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू व्हाट? इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, आर रिफाइंड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज क्या चीज़ में, क्या क्या चीज़ में भाई? हम लोग इसका जो डिफरेंट प्रोडक्ट अभी पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ निकल रहा है. गैसोलीन निकल रहा है, डीजल निकल रहा है, एसफॉल्ट निकल रहा है, केरोसिन, liquefied petroleum gas. These are all the products of a refinery. So refining of petrol is a very important part of this chapter, which will help us to know how the different products of petroleum are coming to us and how much they are useful. Let's see. Petroleum, due to ऑब्वियसली पेट्रोल का तो इतना कमर्शियल यूज़ है कि कुछ कहा नहीं जाए, ड्यू टू कि आजकल पेट्रोल के डीजल का दाम बहुत बढ़ रहा है और उसी के ऊपर पूरा जो कमर्शियल महंगाई उसके ऊपर बहुत डिपेंड कर रही है. जहाँ पेट्रोल का दाम महंगा होता है सारे चीज़ के दाम महंगे होने, सारे चीज़ का प्राइस राइज करने लगता है. क्यों भाई? क्योंकि पेट्रोल की वजह से वो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है, जिसके कारण गुड्स और चीज़ों के दाम बढ़ते हैं. ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस पेट्रोलियम हैज़ ऑफन बिन कॉल्ड लिक्विड गोल्ड. एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क का कि विच इज़ कॉल्ड, उसका दूसरा पेट्रोलियम को हम लोग और क्या कर सकते हैं? इट इज़ ऑफन कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड. वी गिव बिलो द लिस्ट ऑफ इट्स मेन प्रोडक्ट एंड द मेन यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम. देखें क्या क्या चीज़ है भाई. लेट्स सी. रेसिडुअल ऑयल. रेसिड्यू मतलब जो बचा हुआ, रेसिड्यू जो बच जाता है. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज रेसिडुअल. जो बचा हुआ तेल जब रिफाइन होता है तो उसके बाद जो मटेरियल बच जाता है, दैट इज़ जो बचा हुआ जो प्रोडक्ट है, दैट इज़ रेसिडुअल ऑयल एंड इट इज़ फर्दर सेपरेटेड इनटू फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, दैट इज़ आसफाल्ट. द ब्लैक स्टिकी सॉलिड, वही जो सड़क पर जो बनता है, सड़क यूज़ कर पेंट करने वगैरह का यूज़ आता है. तुम लोग देखे होंगे कि इलेक्ट्रिक पोल्स को नीचे से पूरा कोट कर दिया जाता है. कोट करके क्यों? ताकि वो रस्ट ना लगे. क्योंकि इन स्टैंडर्ड 6 यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दिस कि भाई रस्टिंग, अगर उसको कोट कर दिया जाए तो रस्ट नहीं लगता है और वो कोरोशन से बच जाता है. तो इट इंक्रीज द लॉन्गिविटी ऑफ द आयरन. दैट इज़ paraffin wax. It is a white semi solid which is used often as grease. It is also used for making Vaseline, ointments and candles. This is paraffin wax. Lubricating oil. सारे इंजन ऑयल्स में ये डाला जाता है भाई, लुब्रिकेटिंग ऑयल. लुब्रिकेट मीन्स जो उस मशीन को स्मूथली रन करने में हेल्प करता है, लुब्रिकेट करता है. इट इज़ विस्कस मतलब सेमी सॉलिड ऑयल यूज फॉर लुब्रिकेटिंग मशीन्स. नेक्स्ट इज फ्यूल ऑयल. ये बॉयलर मतलब बड़े बड़े भट्टी जो है उसमें यूज़ होता है फ्यूल ऑयल. डीजल. इट इज़ यूज टू रन जनरेटर एंड हैवी व्हीकल्स. जो बसेस ट्रक्स वगैरह है ना, सब डीजल से चलते हैं. बहुत सारे कार्स भी डीजल से हैं. वो जो कार्स डीजल से चलते हैं दोज आर लिटिल महंगा कार, यू नो, क्योंकि डीजल कंपेरेटिवली पेट्रोल से सस्ता होता है. तो दिस इज़ यूज्ड फॉर हैवी व्हीकल्स. केरोसिन. इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल एज वेल. लैंटल, गांव वगैरह में लैंटल्स यूज़ किया जाता है. तो इसको डोमेस्टिक, पहले स्टोव आता था, एक टैंक बना रहता था स्टोव में, उसमें फ्यूल मतलब केरोसिन के लिए जगह बना रहता था और एक पंप रहता था और उसमें से ये जो केरोसिन ऑयल है वो एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ किया जाता था. आजकल थोड़ा कम, आजकल काफ़ी कम हो गया. मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग LPG these days, but 15-20 years back this was the major
cooking domestic fuel of the middle class family. Now this gasoline, that or petrol, this is what petrol को ही हम लोग gasoline बोलते हैं. अमेरिका वगैरह में गैस बोला जाता है, gasoline बोला जाता है, लेकिन इसी को हम लोग पेट्रोल बोलते हैं. It is mainly used as fuels in cars, scooters, motorcycles, dry cleaning. कभी कपड़े को जब तुरंत धुल के आता है तो सूंघे उसमें पेट्रोल का महक आता है. Highly refined petrol, aviation fuel is used as aeroplanes. Okay. Petroleum gas, it is liquefied under pressure and is then known as liquefied petroleum gas. 1 mark question आता है इसमें. LPG is used as domestic fuel. आराम से इसी का तो मेन यूज़ होता है हमारे. that is the most common domestic fuel that आजकल तो उसका पाइपलाइन लग रहा है ताकि ये गैस बड़ा बड़ा सिलेंडर को लाने ले जाने का खर्च बच सके और स्मूथ सप्लाई ऑफ गैस हो. उसके लिए आजकल पाइपलाइंस के थ्रू गैस देने के किचन में प्रोसेस चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. अप टिल दिस पार्ट ओनली टुडे एंड वी विल बी कंप्लीटिंग द नेक्स्ट पार्ट इन द next class, or shall we complete right away? What do you say? Okay, so let's complete natural gas. Natural gas is another fossil fuel, of course. अब तक तो इसकी concept clear हो गया. That is found along with petroleum in oil wells. Natural gas when compressed and stored under pressure is called compressed natural gas. उसका भी आजकल दिल्ली वगैरह में इसको clean fuel बोला जा रहा है, इसी को promote किया जा रहा है that it should be used more and more instead of petrol and diesel. तो even in पटना अभी बहुत सारे बसेस निकले हैं जो CNG से चल रहे हैं. जिस CNG का एक खासियत है कि ये it is a clean fuel. Okay, तो in India gas fields have been discovered in Godavari, Krishna basin, Mumbai High and Tripura. मतलब कहाँ पर गैस मिल रहा है, मतलब ये नेचुरल गैस का जो रिजर्वर है यहाँ पर से गैस फील्ड्स डिस्कवर किया गया है. दैट इज़ कृष्णा गोदावरी बेसिन, दैट इज़ साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश, मुंबई तो जान ही रहे हो, और त्रिपुरा, असम. ओके, सो यूजेस ऑफ नेचुरल गैस. अब बहुत इजी हो गया, अब चैप्टर बिल्कुल ख़त्म है एंड इट्स वेरी इजी कि भाई क्या होगा, नेचुरल गैस का यूज़ क्या होगा भाई. डेफिनेटली इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. मतलब सेम अमाउंट ऑफ नेचुरल गैस को बर्न किया जाए और सेम अमाउंट ऑफ एक लकड़ी को बर्न किया जाए तो इट विल गिव मच मोर हीट देन द लकड़ी. इट इज़ देयरफॉर यूज्ड एज अ फ्यूल इन होम एंड इंडस्ट्री. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज a better and greener automobile fuel and as a base ingredient in the manufacture of fertilizers and chemical. यानी नेचुरल गैस का यूज़ कहाँ पर होता है भाई, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में भी यूज़ होता है. एंड नाउ द क्लीनर फ्यूल्स. व्हाट इज़ द क्लीनर फ्यूल? हाँ, क्लीनर फ्यूल इसको सबसे ज़्यादा आजकल प्रमोट किया जा रहा है. सो क्लीनर फ्यूल इज़ व्हाट? Economic development and rapidly growing population are putting a strain, मतलब प्रेशर डाल रहा है on the environment. पहले 5 years back जितनी गाड़ियाँ थी और आज जितनी गाड़ियाँ हैं और जितने इंडस्ट्रीज डेवलप हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है किसके ऊपर? एनवायरनमेंट के ऊपर, जिसके कारण बहुत सारा पॉल्यूशन और मतलब इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज किसके ऊपर स्ट्रेन पड़ रहा है? एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो बाकी जो नेचुरल रिसोर्स है सबके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है. पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन, शहर बनते जा रहे हैं, सारे गांव शहर बन रहे हैं. एंड लैंड डिग्रेडेशन, लैंड का जो क्वालिटी है उसको वो धीरे धीरे वहाँ पर, क्योंकि बिल्डिंग्स बन रहे हैं, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो लैंड का डिग्रेड हो रहा है. ऑल द वर्सनिंग, मतलब ये और हालत को ख़राब कर रहा है. प्रॉब्लम बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, और इतने सारे प्रेशर के बाद आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूशन. इससे कोई डिनाइल नहीं है कि अभी जो लॉकडाउन हुआ उसमें जो एनवायरनमेंट था क्लीन हो गया. क्यों क्लीन हो गया भाई? बहुत लोग घर से नहीं निकले, घर से नहीं निकले तो गाड़ी नहीं चलाए, गाड़ी नहीं चलाए तो पेट्रोल नहीं चला,
पेट्रोल नहीं जला तो उसके साथ जो धुआं और पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो निकलता है वो नहीं निकला। तो क्या हुआ, थोड़ा सा एनवायरनमेंट पर अच्छा असर पड़ा। बहुत सारे जो डिफरेंसेस है, बहुत पेपर में आ रहा था कि हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग द लॉकडाउन, हाउ द लॉकडाउन वाज इम्पैक्टिंग द नेचर इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो यही है कि मतलब ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, यू नो, सब इंटरडिपेंडेंट है। एक चीज़ जहाँ गड़बड़ हुआ दूसरे चीज़ के ऊपर असर पड़ेगा। द प्रेजेंट डे स्ट्रैटेजी टू एड्रेस दीज एनवायरमेंटल इशूज़, कौन सा एनवायरमेंटल इशूज़ है, यही सारा जो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, दीज आर ऑल एनवायरमेंटल इशू, इज़ टू डेवलप टेक्नोलॉजी। मतलब अब ऐसा कुछ किया जाए कि ये सब चीज़ को हम लोग अवॉइड कर सके, सब चीज़ से हम लोग ये सब चीज़ को ओवरकम कर सके। दैट यूजेस रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज सच एज बायोमास, वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी। अब ये बताओ, बायोमास इतना आसानी से गांव में एनिमल्स हैं उन लोग का काऊ डंग वगैरह से और वो सब चीज़ से यूज़ हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। क्यों भाई, क्यों नहीं होता है? वाटर को क्यों नहीं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें? विंड एनर्जी को क्यों नहीं टैप कर सकते हैं? सोलर एनर्जी का क्यों नहीं पैनल्स सब जगह लगाया जाए ताकि हमें कोल को जलाना ही नहीं पड़े, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को हम लोग यूज़ ही नहीं करना पड़े? क्योंकि ये सारे चीज़ है ना, इसको सेटअप करने में ही बहुत एनर्जी लगता है। इसके कारण बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाता है। बहुत सारे लिमिटेशंस है, वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी का लिमिटेशन है, जिसके कारण इट्स नॉट बीइंग वेरी पॉपुलर। बट दिस हैज़ टू बी एड्रेस्ड, क्योंकि यही सारी चीज़ को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी को ही यूज़ करके हम लोग एनवायरनमेंट को बेटर पोजीशन पर रख सकते हैं, उसको सेफ रख सकते हैं। इंडिया इज़ blessed with an abundance of sunlight, water and biomass fuels like LPG and मतलब क्या है, with an abundance of, बहुत हमारे इंडिया को ब्लेसिंग है, यहाँ पर खूब बारिश भी होती है, खूब पानी भी मिला हुआ है हम लोग के पास, सनलाइट भी अबंडेंट है, बहुत से भारत एक किसानों का देश है, तो यहाँ पर बायोमास की भी कमी नहीं है। तो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड एज अ renewable source of energy to make the environment greener and cleaner. So fuels like LPG, CNG and biomass are cleaner and better fuels. क्यों है? क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा है, पोल्यूशन नहीं है, easy to burn है, तो these are cleaner and better fuels. When burnt biomass, when burnt मतलब क्या, ये सारी चीज़ को अगर जलाया जाता है, when burned, किसको, बायोमास एंड LPG, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट इज़ मतलब इसको इसमें भी निकलता है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट में निकलता है। when biomass crops are grown, a significant amount of carbon dioxide is consumed through photosynthesis. भाई ये बायोमास क्रॉप्स क्या होता है भाई? बायोमास क्रॉप्स ये कौन सा क्रॉप्स है? लाइक जिसमें स्टार्च, ग्रेन्स एंड स्टार्च क्रॉप, लाइक शुगर केन, कॉर्न, वीट, शुगर बीट्स, इंडस्ट्रियल स्वीट पोटैटो, ये सारा चीज़ है ना, इसको कहते हैं बायोमास क्रॉप्स, जो कि सिग्निफिकेंट, मतलब ये सब क्रॉप्स अगर उगाए जाते हैं तो खूब सारे कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं। और कैसे प्लांट कैसे कंज्यूम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड? बाय मेकिंग देयर फूड ऑन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स। नाउ नेचुरल गैस इज अ क्लीनर फ्यूल एज इट प्रोवाइड्स रिलेटिवली लो अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स, बहुत कम पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड शूट्स निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये सब बहुत कम अमाउंट में निकलता है, जिसके कारण इट इज़ कॉल्ड क्लीनर फ्यूल। इट हैज़ फ्यूअर एमिशन दैन कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ऑल्सो इट लिव्स वर्चुअली नो ऐश, भाई कोयला जलाते हैं तो राख, लकड़ी जलाते हैं तो राख, लेकिन अगर गैस जलाते हैं, हम लोग LPG भी जला रहे हैं, तो कितना राख निकलता है भाई? नहीं निकलता है। सो फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट डे एनर्जी नीड्स वी नीड टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स, मतलब कोल और वुड से हम लोग को आगे निकलना पड़ेगा ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को सही रख सकें। किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा? we have to find out ways to tap solar energy,
टाइडल एनर्जी कहाँ पर भाई? जो समुद्र में बहुत टाइड्स आते हैं जिसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, करते हैं, लेकिन इसका भी फिर अगेन इसका सेटअप वगैरह करना बहुत महंगा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जो लैंड लॉक्ड एरियाज़ है वहाँ पर ये नहीं, ये वहीं पर हो सकता है जहाँ पर समुद्र हो और टाइड्स स्ट्रॉन्ग हो, वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है, लेकिन यूज़ तो ऑफ कोर्स हो सकता है। तो जियोथर्मल एनर्जी जो अर्थ के नीचे से जो गर्मी आ रही है उसको यूज़ किया जाए। हाइडल एनर्जी यानी पानी से जो हम लोग बिजली बनाएं, एंड विंड एनर्जी मतलब पानी को यूज़ करें एनर्जी के लिए, एंड विंड एनर्जी, ये सारा जो है ना रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसको हम लोग को एक्सप्लोर और फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट more ways of using these renewable source of energy. This will help to protect the environment and reduce the risk of global warming. What is global warming? Global warming क्या है भाई? Global warming is, you have studied in standard 5 कि जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट? फॉसिल फ्यूल के जलने, और जो एनवायरनमेंट इम्बैलेंस हो रहा है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करता है, वाटर वेपर, मतलब बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस एनवायरनमेंट में बढ़ रहे हैं, तो क्या करना? ग्रीन हाउस गैसेस का क्या काम है कि इट ट्रैप्स द टेम्परेचर एंड डजंट लेट इट गो आउट, जिसके कारण क्या हो रहा है? अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, जिसके कारण गर्मी बढ़ रही है। तो हम लोग को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकना होगा, और वो कैसे रोका जाएगा? अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ करें, है ना। द फर्दर फॉसिल फ्यूल्स आर देन मोर लाइकली टू बी अवेलेबल फॉर। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम ही लोग सारा यूज़ कर लें तो आने वाले जनरेशन के लिए क्या बचेगा भाई? तो हम लोग उसका सोच समझ के यूज़ करें, और आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ के रखें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट, एंड वी विल कंटिन्यू द डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास. Thank you. Have a nice time.